उस समय अपहरण का बिहार और इसके बाद जनसंहारों का बिहार, लूटपाट की बिहार, भ्रष्टाचार की बिहार, इसी रूप में तो लोग देश में बिहार के लोग को जानते थे और बिहार के लोग में परिचित था कि भाई कोई नहीं आता था कि कब यहाँ किसका अपहरण हो जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। अखबार तेजस्वी यादव जी और उनके पार्टी के सभी नेताओं से और उनके समर्थकों से भी आग्रह करूंगा और बिहार के प्रबुद्ध लोगों से आग्रह करेंगे, प्रेस मीडिया से आग्रह करेंगे, प्रिंट मीडिया से आग्रह करेंगे कि तेजस्वी जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उस पर बहुत कुछ हम बोलना मुनासिब नहीं समझते हैं, लेकिन 2005 के पहले का बिहार और आज के बिहार का मूल्यांकन करना चाहिए उनको भी, क्योंकि आरजेडी को झूठ बोलने की आदत है, अपनी कमी देखने की आदत नहीं है। तो माननीय लालू प्रसाद जी का, माननीय राबड़ी जी का जो शासन रहा है, बिहार की तस्वीर क्या थी उस समय? अपहरण का बिहार और इसके बाद जनसंहारों का बिहार, लूटपाट की बिहार, भ्रष्टाचार की बिहार, इसी रूप में तो लोग देश में बिहार के लोग को जानते थे और बिहार के लोग में परिचित था कि भाई कोई नहीं आता था कि कब यहाँ किसका अपहरण हो जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। अखबार के पन्ना लोग खोलते थे 2005 के पहले तो पहले ही न्यूज मिलता था, इतने लोग मारे गए, अगड़े मारे गए, पिछड़े मारे गए, दलित मारे गए, मैंने जनसंहार से टोटली अखबार रंगा रहता था, अपहरण से रंगा रहता था, भ्रष्टाचार की आलम थी। तो उसी भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद जी को जेल जाना पड़ा और सजा हो गई। तो जो आदमी खुद इनके हुकूमत में कुल कुकर्म हुआ है और नीतीश कुमार की स्वच्छ छवि है और उनके हुकूमत में बिहार जीरो से हीरो हुआ है, तो इस पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार तेजस्वी यादव को नहीं है। क्राइम कंट्रोल है भाई। एक जमाना था कि लोग मारे जाते थे, एफआईआर नहीं होती थी, और नीतीश कुमार के जो सिपाही है, नीतीश कुमार के जो पुलिस है, आज कोई घटना हुआ तो तुरंत 24 घंटा के अंदर उनकी गिरफ्तारी होती है। तो हम लोग में एफआईआर होता है, गिरफ्तारी होती है, अनुसंधान होता है, गलत लोगों को पकड़ा जाता है। लेकिन लालू जी के तो हुकूमत में एफआईआर नहीं होता था, थाने में कागजे नहीं रहता था। तो इसलिए भारी परिवर्तन हुआ है और 14 करोड़ की आबादी है, छिटपुट घटनाएं हो सकती है। हम दावा नहीं कर सकते कि हम माइनस में हैं, कुछ घटनाएं हो सकती है, लेकिन सभी घटनाओं पर कार्रवाई होती है। और पहले के जो क्राइम की स्थिति थी और आज में मैं समझता हूं 70 और 30 का रेशियो है। पहले 70% था 2005 के पहले, अब 30% हुआ है और इसमें भी गिरावट आ रही है। पुलिस की बहाली हुई है, पुलिस की संख्या बढ़ा है, दरोगा की संख्या बढ़ा है, थाना की संख्या बढ़ा है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है, आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है और सब कुछ ठीक करने के लिए प्रशासन में गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था किया जा रहा है, पुलिस को टंच किया जा रहा है। इस सब काम हो रहा है। अब तेजस्वी जी को नजर नहीं आ रहा है जो रोडवा पर चलते हैं वो रोडवा नीतीश कुमार का बनाया हुआ, उनके हुकूमत में रोड था ही नहीं, बिजली थी ही नहीं, विधि व्यवस्था के तो गोली मारी है, अपहरण होता था और डील होता था सीएम हाउस से, डायरेक्ट लालू जी के संबंधी लोग उसमें इन्वॉल्व रहते थे। तो उस राज में और इस राज में आकाश पाताल का अंतर है। हम तो तेजस्वी जी के, उनके परिवार के और उनके खासतौर से पार्टी के लोगों से भी आग्रह करेंगे कि चश्मा का जो शीशा है बदलिए, बढ़िया शीशा पहनिए ताकि आपको विकास नजर आवे, विधि व्यवस्था ठीक है नजर आवे। बिहार की सूरत बदली है, कहाँ था पटना? आप चले जाइए ग्रामीण क्षेत्र में, बिहार में 46,000 गांव है, 1,20,000 25,000 टोला है। पहले बिजली नजर आती थी क्या? हम लोग रूरल इलाके के रहने वाले थे, पहले तो लोग बिजली का नाम ही भूल गए थे कि बिजलियों आती है। अब तो सब लोग बिजली का उपभोग करते। नहीं, तो टेक्निकल चीज है, कोई काटता नहीं है, चूंकि भार बढ़ गया ना बिजली पर, पानी की भी जरूरत है। और कोई ऐसा घर है जिसके यहाँ सबमर्सिबल नहीं है, बोरिंग? पहले बोरिंग चलता था तो उसमें बिजली खाता है कि नहीं?
अब फिर कृषि सेवा में हम लोगों ने बिजली ज्यादा दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से कुछ काट करके। इसके बावजूद भी